ओके, तो अपना सीएसएस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में एचटीएमएल के बारे में पढ़ा था, और एचटीएमएल में क्या टैग्स होते हैं, किस तरीके से ब्राउजर रेंडर करता है, ब्ला ब्ला, जो भी बेसिक्स थी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब जो है हम बाकायदा अपनी वेब डेवलपमेंट क्लास को जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट लेंगे। सही है। और अब पिछले जो कुछ सेशंस थे वो आप समझे एक तरीके से बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल बेसिक्स थी, और उसमें हमने कुछ खास पढ़ा नहीं था। लेकिन अब जो है हम बाकायदा वेबसाइट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, हम उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सही है। तो हम सबको पता है वेबसाइट डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत ताल्लुक जो है वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ से भी है। सही है। अच्छा, वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट दो अलग चीज है भी और नहीं भी। सही है। तो अलग चीज है किस तरह, क्योंकि वेबसाइट आपने देखा होगा उसके अंदर लुक एंड फील भी आता है। आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स खोलते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं। ट्विटर खोलते हैं, एक अलग लुक फील होता है, यूजर एक्सपीरियंस होता है। फेसबुक खोलते हैं, अलग होता है। जीमेल खोलते हैं, अलग लुक एंड फील होता है। आउटलुक खोलते हैं, एक अलग लुक एंड फील होता है। तो ये थोड़ा सा डिजाइनिंग और यूजर एक्सपीरियंस वाली चीज भी आती है, जैसे हम यूआई यूएक्स कहते हैं। यूआई यूएक्स क्या होता है? यूआई यूजर इंटरफेस, यानी कि जो चीज में दिख रही है। सही है। और यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, यूएक्स क्या होता है? देखिए, आउटलुक भी एक ईमेल की वेबसाइट है जहां पर लोग ईमेल करते हैं, या याहू आप ले लो। सही है। लोग याहू खोलते हैं तो वैसे ही साइड पे टैब्स आ रहे होते हैं और ईमेल्स दिख रही होती हैं, और जीमेल खोलते हो तब भी वही चीज दिख रही होती है, लेकिन दोनों का लुक एंड फील जो है ना, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। सही है। तो बाज लोगों को जीमेल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है, तो वो जीमेल की आईडीज को प्रेफर करते हैं। बाज लोगों को याहू अच्छा लगता है, बाज लोगों को आउटलुक अच्छा लगता है। सही है। तो यूजर एक्सपीरियंस जो है वो इस चीज को कहते हैं, और यूजर इंटरफेस जो आपको दिख रहा है सामने, कलर्स जो दिख रहे हैं और बाकी चीजें। अब डेवलपमेंट क्या होती है? वेबसाइट डेवलपमेंट वो जो चीज आपको नजर नहीं आ रही, यानी कि एक बंदा आपको ईमेल सेंड कर रहा है, उसमें अटैचमेंट भेज रहा है, वो अटैचमेंट एक उसने अपने सिस्टम से अपलोड करी, वो कहाँ से कैसे घूमती फिरती आपके ईमेल पे लैंड हो रही है, फिर आप उस अटैचमेंट को खोल रहे हो और डाउनलोड कर रहे हो। इसी तरीके से कोई भी वेबसाइट है, फेसबुक पे आपने फेसबुक खोली, उस पर कॉमेंट पोस्ट किया, अगला बंदा उसी रियल टाइम में वो कमेंट रीड कर रहा है। ये सब चीजें क्या हो रही है, बैक पे कुछ प्रोसेस होते हैं, उसे हम डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट। सही है। तो हम जो है अभी हमारा स्टार्ट जो है वो हम डिजाइनिंग से लेंगे, क्योंकि जब हम इंटरफेस बनाना सीखेंगे तो फिर हम उसके बैक पे किस तरीके से चीजें होती है वो हम लर्न करेंगे। सही है। तो इंटरफेस बनाने में सबसे बड़ा और मेन किरदार होता है सीएसएस का। सही है। एचटीएमएल समझे एक तरीके से स्केलेटन होता है वेबसाइट में। स्केलेटन हमारा हमारा जैसे जिस्म है, हमारे जिस्म में हड्डियां हैं। सही है। तो हम जब भी कोई वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम एचटीएमएल तो लिखते हैं, लेकिन अब कोई काला होता है, गोरा होता है, कोई खूबसूरत होता है, कोई महंगा होता है, कोई लूला लंगड़ा होता है। सही है। वो जो है वो आप इसको नाम दे दें सीएसएस का। सही है। तो आप सीएसएस के थ्रू अपनी वेबसाइट को अच्छा या बुरा या लुक एंड फील जो है वो आप उसकी बना सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी आज। ओके, आई होप स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोगों को। सही है। तो एच टी एम एल का हम लोगों ने तकरीबन पढ़ ही लिया है। ज़्यादा हम उसमें जो है वो जब हम सी एस एस पढ़ते रहेंगे तो हम उसकी मजीद डिटेल्स भी पढ़ते रहेंगे। एच टी एम एल ख़त्म नहीं हुई है, एच टी एम एल चलती रहेगी साथ साथ, लेकिन हम सी एस एस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सी एस एस का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सही है। आप लोग, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग नोटबुक अपने साथ रखते हैं नहीं रखते, या एटलीस्ट अगर लैपटॉप वगैरह से ज्वाइन करते हैं तो एक साइड में नोट पैड खोल लें। सही है। सी एस एस ये आ गई हमारी W3 स्कूल ही आ गई। सेट है। तो व्हाट इज सी एस एस? सी एस एस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सही है, ये इसकी फुल फॉर्म है।
और ये जो है हम HTML एलिमेंट को मतलब प्रॉपर वे में लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। और अब ये सिंगल पेज को मल्टीपल जगहों से किस तरीके से, ये सब मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा। सही है। तो अभी ये देखें, ये कुछ ये होवर पे ये चीजें, ये इसने कुछ एग्जांपल्स दिखाई हैं कि अगर CSS होती है तो फिर हम लोग किस तरीके से अपने HTML को रेंडर करा के उसकी स्टाइलिंग करते हैं। हम कुछ इसी तरीके का ना लेआउट अपनी नेक्स्ट क्लासेस में बनाते रहेंगे, और आहिस्ता 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 ये क्लासेस के जो सेशन चलते चले जाएंगे, तो वेबसाइट में रियल एग्जांपल्स के साथ साथ आप लोगों को ये सब चीजें सिखाता रहूँगा। तो मैंने यहाँ पर अभी एक सिंगल .html की फाइल बना ली है। आप लोगों को सब पता है डॉक टाइप क्या होती है, मेटा टैग्स वगैरह। अब ये सब चीजें जो है मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा। तो बॉडी के टैग में फॉर एग्जांपल आज बिल्कुल बेसिक्स पढ़ते हैं CSS का। CSS जो है हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। सही है। 3 तरीके से, किस तरीके से लिखते हैं? एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। सही है। मैं चैट पे भी लिख देता हूँ। एक इनलाइन होती है, सही है, और एक इंटरनल होती है, और एक एक्सटर्नल होती है। सही है। ये 3 टाइप की CSS होती है। अच्छा, इनलाइन क्या होती है? अब इनलाइन पढ़ लेते हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि P का टैग जो है रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ को। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। सही है। और इसको हम जो है, जी मेरा एक पैराग्राफ जो है वो रेंडर होगा। जैसे HTML का मैंने एक फॉर्मेट बताया था ना, कि HTML में हर एक का एक टैग होता है, उसका ओपनिंग क्लॉज होता है, मतलब कि ओपनिंग ब्रैकेट होता है, फिर आप जो है एक एलिमेंट लो और उसके बाद उसे क्लोज है। ऐसे ही ना CSS में भी एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट आप जो है इस तरीके से समझेंगे कि एक होती है प्रॉपर्टी, सही है, कॉलन, और एक होती है उसकी वैल्यू। जैसे HTML में एट्रीब्यूट्स होते थे ना, कि एट्रीब्यूट होता था और एट्रीब्यूट की वैल्यू होती थी। लेकिन एट्रीब्यूट के केस में क्या होता था, हमारे बीच में एक इक्वल टू होता था, और हम ब्रैकेट कोटेशन के अंदर जो है वो उसकी वैल्यू लिखते थे। लेकिन CSS में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। CSS में किस तरीके से होता है? CSS में आप जो है ये प्रॉपर्टी लेते हो, कॉलन, और इसकी वैल्यू लिख देते हो। अब ये किस तरीके से लिखी जाती है? अब इसके लिखने के अंदर 3 तरीके। एक तरीका है इनलाइन। अच्छा, CSS में जब भी आप इनलाइन लिखेंगे CSS, तो आप जो है एक क्या लोगे, आप एक कोई भी एलिमेंट में उसका एट्रीब्यूट लोगे, कि भाई ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है। अब ये स्टाइल का एट्रीब्यूट हर HTML के एलिमेंट पे चलता है। सही है। जैसे मैंने बताया था ना, कुछ एट्रीब्यूट कुछ स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ये स्टाइल का एट्रीब्यूट जो है तमाम कॉमन होता है, सबके लिए होता है। अच्छा, स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया फॉन्ट साइज। सही है। अब मैंने यहाँ पे जैसे बताया था ना कि स्टाइल एक ये होती है हमारी, ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी। सही है। फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी होगी, और यहाँ मैंने लिख दी उसकी वैल्यू 16 पिक्सल। सही है। या असल में बाय डिफॉल्ट 14 15 16 ही होता है सब ब्राउजर पर, इसलिए आपको फील नहीं होता 24। सही है भाई। जैसे ही मैंने 24 लिखा, इसका फॉन्ट साइज बड़ा होगा। ऐसे ही 2 4 थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज टेस्ट कर, ऐसे ही यहाँ पर कलर, और कलर रेड कर देते हैं इसको। ये कलर रेड हो गया इसका। सही है। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है, आप कॉमा डाल डाल के ना बस लिखते चले, ऑन वेट हो गया, ये हो गया बोल्ड, ये देखिए बोल्ड हो गया। रेस्ट ऑफ CSS प्रॉपर्टीज आपको यही इस वेबसाइट में मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ CSS प्रॉपर्टीज,
ये यूआरएल मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अच्छा, लिस्ट ऑफ सीएसएस की तो भरमार है ना, मतलब इतनी ज्यादा है कि मैं कोई 6-8 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, मुझे भी इतना कंफर्म है कि मुझे भी 100% नहीं पता। इतनी ज्यादा है सीएसएस की प्रॉपर्टीज के आप जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो यकीनन आपको सारी याद नहीं करनी, लेकिन कुछ बेसिक्स जो होती हैं जैसे कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, बोल्ड करना, ये आपको याद भी करनी होगी। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से चलेंगे लेके, तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने सेशंस में अभी ये 3 बता दी, तो एटलीस्ट आप ये 3 चीजें याद करना शुरू करो। ठीक है, फॉन्ट साइज, कलर और फॉन्ट वेट, ये जो बेसिक्स है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आगे के सेशंस में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सीएसएस में मैं आपको बताता हूँ। सही है। तो ये हमारी एक टाइप हो गई इनलाइन। सही है कि इनलाइन स्टाइल, इनलाइन तरीके से क्या होता है। अब इसमें ना एक मसला है। अब मसला क्या है कि मिसाल के तौर पर मेरा ये पैराग्राफ हो गया, मैं यहाँ पर लेता हूँ H1। सही है। और यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग। अब मुझे इसका भी कलर रेड करना है। अब इसका कलर रेड करना है तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, स्टाइल लूंगा, कलर लिखूंगा और रेड कर दूंगा। अब मैं वेबसाइट जब आप बनाते हो ना, तो वेबसाइट में इतना सारा डाटा होता है कि आप मतलब कहाँ ये क्या बार 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 बैठ के यही लिखते रहोगे क्या, तो आपका तो काम हो गया। तो एक तरीका होता है इंटरनल, जिसे हम हेड के टैग के अंदर लिखते हैं। सही है। ये हेड के टैग के अंदर एक स्टाइल का टैग लेते हैं। हेड के अंदर ये याद रखना, मैंने जैसे एचटीएमएल की शुरू की क्लासेस में बताया था कि हेड के अंदर सिर्फ टाइटल आता है। अब हम जो है आहिस्ते आहिस्ते सब पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें आती है। तो जैसे हम ब्राउजर का डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखते हैं, ऐसे ही हेड के अंदर हम एक स्टाइल का टैग लेते हैं। और यहाँ पर ना एक इंटरनल तरीका क्या होता है कि हम जो है एक आईडी या क्लास क्या होती है वो मैं आज बताऊंगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आज ना सिर्फ आईडी, आज बल्कि सिर्फ क्लास पर। सही है। हम एक एट्रीब्यूट लेंगे क्लास। सही है। क्लास लेंगे हम, इसका नाम दे देंगे कलर। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लूंगा क्लास। पैटर्न सेम है, देखो, एट्रीब्यूट इक्वल टू कोटेशन में वैल्यू। सही है। और यहाँ पर भी दे देंगे हम कलर। अब ये कलर को मुझे टारगेट करना है, मतलब मुझे ना, मैंने इसको इसकी एक क्लास रखी। क्लास क्या होती है, मतलब एक होता है ना भाई, ये एक क्लास के बंदे हो गए सारे। सही है, ये सारे जो है एक क्लास के बंदे हो गए, ये जो है ये सारे 6 क्लास के बच्चे हो गए। तो ये हमने क्या किया, हमने H1 को और पैराग्राफ को एक क्लास रख दी जिसको हमने नाम दे दिया कलर। अब इस कलर को जो है ना, ये आप डॉट करके टारगेट कर सकते हो। मतलब कलर को पकड़ा आपने, ये कलर लिखा। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एक प्रॉपर्टी होती है। सही है। और एक उसकी वैल्यू होती है। ये इंटरनल में सिंपल तरीके से हो जाता है, और फिर उसके बाद आप जो है ये कॉलन लगा देते हो। अच्छा, होगा यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही। सही है, लेकिन बस आपको जो है ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। आपने डॉट करके पहले उसका एट्रीब्यूट पकड़ लिया, क्लास के अंदर जो कलर है उसका एट्रीब्यूट पकड़ लिया, फिर आपने ब्रैकेट ओपन किए, फिर आपका जो तरीकेकार है वो वैसे ही चलता है। कलर रेड। अब क्या होगा, ये देखो, मैंने एक ही जगह पे कलर रेड दिया और उसने दोनों को रेड कर दिया। ब्लू कर देता। सही है, ब्लू भी हो गया। ऐसे ही मैंने एक ही जगह पे दोनों को फॉन्ट वेट बोल्ड करा, तो वो दोनों बोल्ड हो जाएंगे। और हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड होती है। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन। सही है। तो ये देख रहे हो, जैसे ही मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, तो ये मुझे बहुत कितनी सारी, देखो सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड देखो कितनी सारी दे रहा सजेशन, लेकिन आप अभी जो है टेक्स्ट अलाइन यूज करना बंद। तो मैंने इसको कर दिया सेंटर। ये सेंटर हो गया। सही है। अच्छा, ये तो हो गया क्लास। अब है ना, एक एलिमेंट जो है मल्टीपल क्लासेस भी एक्सेप्ट कर सकते। सही है। वो कैसे, वो ऐसे कि आप स्पेस दो और इसको क्या हम नाम दें, कलर है ना,
इसको हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, इसको नाम दे देते हैं एक एग्जाम्पल। सही है। मैंने हेडलाइन को टेक्स्ट सेंटर नाम दिया। मैंने एक और क्लास लिया यहाँ पे, टेक्स्ट सेंटर लिखा। अच्छा, तरीकेकार वही है। देखो, अब एक एक एलिमेंट को दो क्लासेस दोगे ना, तो वो जो है वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा। स्पेस आ गया ना, स्पेस का मतलब कि ये एक कलर की क्लास तो है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल क्लास है जो कि टेक्स्ट सेंटर है। अब मैंने क्या किया, मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक अलग से स्टाइल देना। मैं नहीं चाह रहा कि पैराग्राफ जो है वो सेंटर हो, सिर्फ हेडलाइन सेंटर हो। तो मैंने यहाँ पर इसको टेक्स्ट सेंटर वहां से हटा के इसमें डाला। अब क्या हुआ, ये मेरा पैराग्राफ लेफ्ट पे ही रह गया। तो देखो, राइट से स्पेस आ गई छोटी सी। सही है, वो लेफ्ट पे चला गया। हेडलाइन मेरा जो है वो सेंटर है। हेडलाइन नहीं करनी, अच्छा पैराग्राफ सेंटर का, हेडलाइन लेफ्ट पे ही रहे। सही है, हेडलाइन मेरी लेफ्ट पे चली गई, ये सेंटर आ गई। ऐसे ही आप जो है जितनी चाहो वो क्लासेस देते चले और फिर ऊपर जो है अपनी स्पेसिफिकेशन देते हैं। हम क्लासेस की यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ना ग्रुप ऑफ स्टाइलिंग ना कर करके रख लेते हैं। हम क्लासेस बना लेते हैं उसकी, और फिर जो है HTML के टैग लेते हैं, उस पर क्लास लगा दें। हमने सेंटर की क्लास बना के रख ली, सेंटर क्लास लगा दी। तो ये सब जो है, जब हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे अपने आने वाले सेशन में, तो उसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में करके दूंगा। डॉट, ये आपने शायद डॉट नहीं लिखा। डॉट लिखा है, पता नहीं क्या है, स्क्रीन पे सही रैंडम। हाँ, सही है। तो अच्छा, आईडी होती है। आईडी जो है मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, वरना भी ना बहुत सारी चीजें हजम करना मुश्किल हो जाए। तो क्लास के से रिलेटेड और स्टाइल और CSS से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे चलें? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास वाली चीज। अच्छा, अब ना क्लास के अंदर एक और चीज होती है। क्लास हमेशा ना, क्लासेस मतलब ब्राउजर जो है ना, एक चीज याद रखना, जब भी आप वेबसाइट बनाओगे फ्यूचर में, ब्राउजर हमारा टॉप टू बॉटम रीड करता है। कोड जो है ना हमारा, हमारा कोड हमेशा टॉप टू बॉटम रीड करता है। वो कैसे? अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ना, मैंने एक दी कलर, और एक मैंने दिया कलर डैश ब्लू। अभी फिलहाल ना टेक्स्ट सेंटर हटा देता हूँ। सही, ये हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सही, और इसको मैं दे देता हूँ रेड। अभी क्या होगा, अभी देखो मैंने ना एक हेडलाइन को जो है कलर दिए क्लास, और पैराग्राफ को भी क्लास दिए कलर। और मैंने बोला कलर के अंदर जो है फॉन्ट बोल्ड होगा, और जो कलर जो है वो रेड होगा। सही। पहले अभी इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या है। एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक ही क्लास है। और ये जो एडिशनल क्लास थी, एडिशनल क्लास क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं करी, तो वो उसने कुछ उसको रेंडर ही नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कलर डैश ब्लू। अब टॉप टू बॉटम मैंने बोला कि लैंडिंग पेज हमारा जो है टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से मुराद यानी कि यहाँ से यू रीड करता हो ब्राउजर, जाते नीचे की तरफ। तो होता क्या है, यह वर्क किस तरीके से करता है, इसको ना हमने मिसाल के तौर पे एक वैल्यू बताई। हमने बोला भाई तुम्हारी ये वैल्यू है। इसने हिफ्स कर ली कि हाँ भाई मेरी ये वैल्यू, मुझे ना इस चीज की वैल्यू ये मिली। फिर वो जब नीचे आता है ना, हम उसको बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी वैल्यू ये नहीं, ये नहीं। तो वो बॉटम पे आके जो उसको एंड में वैल्यू मिलती है ना, वो उसको कंसिडर कर लिया। सही, अब वो कैसे? मैंने इधर नीचे आके कलर ब्लू लिख दिया। अच्छा, ये कलर ब्लू मैंने किसको दिया? H1 को दिया।
अब वो देखो कलर ब्लू हो गया, उसने क्या किया, जबकि उसकी एक क्लास जो है आइडेंटिफाई कर रही है कि कलर रेड है, लेकिन क्योंकि ब्राउजर टॉप से बॉटम रीड करता हुआ आता है। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है, वो ये कि सर हेडलाइन तो ऊपर थी, पैराग्राफ नीचे था, सही है, लेकिन यहाँ पर मैं इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, सही है, यहाँ पर मैं इंडिविजुअल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि सीएसएस में वो टॉप से बॉटम आएगा, सही है, और वो देखेगा कि कलर जो है वो ब्लू है, सही है, और वो जो है कलर के बाद जो है असाइन हुआ है। तो उसने क्या किया, पहले तो उसने देखा कि हाँ हेडलाइन की कलर जो है वो रेड थी, सही है, लेकिन फिर जब वो नीचे आया ना, तो उसने देखा कि नहीं यार, ये तो एक और क्लास है जो कि जिसमें वो ब्लू है, तो उसने उसको क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। अब सम टाइम्स ना, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है ना, तो हमें मसला ये होता है कि हमारी कुछ चीजें ना नीचे, मतलब लैंडिंग पेज के, मतलब ये तो अभी 8-10 लाइन का कोड है ना, जब आप वेबसाइट बनाते हो ना तो ये हजारों लाइन का कोड होता है, सही है, और जब ये हजारों लाइन का कोड होता है ना, तो इसको मतलब ऑप्टिमाइज करना और मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस दौरान क्या होता है, हमें समटाइम्स ना कुछ जुगाड़े भी लगानी होती है, हमें ना ब्राउजर को फोर्स करना होता है कि नहीं यार, तुम जो है वो नीचे तुम्हें जो भी मिले उसकी ऐसी की तैसी तुम मेरी वैल्यू, सही है, तो तुम क्या करोगे, एक सीएसएस में एक एट्रीब्यूट होती है इंपॉर्टेंट, ये ना एक्सप्लेनेशन मार्क, सही है, और उसके आगे लिख दो इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब ये ब्लू जो है ये नीचे डिफाइंड है, लेकिन अब जब मैं ब्राउजर पर आऊंगा ना, वो रेडी उठाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अब ब्राउजर को समझा दिया कि भाई ये चीज जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नीचे जो मिले तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम जो हो वो यही वैल्यू उठाओ, सही है। तो ये थी कुछ सीएसएस से रिलेटेड बेसिक्स चीजें, सही है। फिलहाल आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे H1 है, P है, बल्कि एक टेबल लें, सही, एक टेबल बनाए, आज का जो असाइनमेंट मिलेगा ना वो ये कि आप एक टेबल बनाओ, और टेबल के अंदर जो है ना, मतलब ऊपर की हेडलाइन थोड़ा सा एक खूबसूरत सा टेबल बनाओ, सही, जिसमें अच्छे से कलर्स आ रहे हो, और एक टेबुलर डाटा के साथ, जिसमें क्लासेस के बेस पे उसके टेक्स्ट, हमने जैसे मैंने एचटीएमएल टेबल की क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे ना, वो एट्रीब्यूट के बजाय आप जो है वो सीएसएस के थ्रू जो है उस टेबल को स्टाइल करें। फिर इंशाल्लाह कल से हम ना प्रॉपर वे में लेआउटिंग सीखेंगे, ये आज सीएसएस की बेसिक्स थी, और आज जो है हमने इंटरनल और इनलाइन स्टाइल्स पढ़ी, कल हम जो है एक्सटर्नल पढ़ेंगे, कल से मुराद नेक्स्ट सैटरडे, सही है, एक्सटर्नल पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल के साथ ना कुछ कुछ बनाकर भी देखेंगे, लाइक जैसे यहाँ पर एक नेविगेशन है ना, साथ ही ये इस टाइप की कोई नेविगेशन बनाए, ये किस तरीके से लिंक करता है, और ये देखो तो ये माउस लेकर जा रहे हो तो कलर चेंज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये चीजें हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन हो तो वो मुझसे भी पूछ सकता है।